लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। हम बहुत कंफ्यूज थे कि ये सिर्फ लगाव है या फिर प्यार का पहला कदम। इसके बाद हमारी खामोशी बात कर रही थी। हमारी स्टॉप आ गई। ओह हाँ। इसके बाद हम दोनों बस से उतरकर अपने अपने रास्ते चले गए। हमें घर पहुंचकर खुश होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कुछ सूना सूना सा लग रहा था, जैसे किसी अपने से बिछड़ने के बाद होता है। हमें रह रहकर धनुष की याद आ रही थी कि तभी अचानक हमें किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। हेलो, हम धनुष बोल रहे हैं। तो तुम घर पहुंच गई? ट्रेन के सफर में हमने नंबर एक्सचेंज किया था, पर ये बात हमें याद ही नहीं रही। हाँ, हमें पहुंचे हुए 1 घंटा हो गया है। और तुम पहुंचे कि नहीं? हाँ, हमें भी पहुंचे हुए काफी देर हो चुकी है। हमें लगा हम इतने घंटे साथ में थे तो एक बार तुम्हें फोन करना चाहिए। हाँ, हम भी वही सोच रहे थे। इसके बाद हम दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी। हम दिन भर रात भर बातें करने लगे और बीच बीच में मिलने भी लगे, और फिर हमने अपने प्यार का इजहार भी कर लिया। वाह, तुम दोनों की लव स्टोरी तो बहुत ही प्यारी है। हाँ, वो तो है। और धनुष भी अच्छा लड़का है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि धनुष गरीब घर का लड़का है। वो ट्यूशन पढ़ाकर घर संभालता है और इधर पापा हमारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। पापा हमारी शादी कभी किसी गरीब लड़के से नहीं कराएंगे। हाँ, बात तो सही है। लखन मामा फिर नहीं मानेंगे। आखिर हर किसी के पास घूस के पैसे कहाँ हैं? प्रेम, अरे हम मजाक कर रहे थे। देखो, ये जरूरी तो नहीं धनुष हमेशा गरीब ही रहेगा। पढ़ा लिखा है, अच्छा है, एक ना एक दिन तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो ही जाएगा। हाँ नियति, तुम्हारे जीजू सही कह रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं। और धनुष सरकारी जॉब का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसे अभी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए समय चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। मतलब तुमने धनुष को सब बताया है? अगर मामा जी मान जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पर वो नहीं मानेंगे, हमें पता है। तुम ये कैसे कह सकती हो? एक बार बात करके तो देखो। 1 मिनट पूनम, नियति सही कह रही है। हमारे लव स्टोरी के विलन तुम्हारे मामा जी ही थे, और नियति उनकी खुद की बेटी है। तो हम हाथ में हाथ धरकर बैठे रहें क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखो नियति, मामा जी से बात करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे पहले हमें एक बार धनुष से मिलना होगा। अगर हम भी तो देखें जिसके लिए हम इतना सोच रहे हैं वो इस लायक है कि नहीं। अरे महाराज, कौन किस चीज के लिए लायक है? जुगनू, हम नियति के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, क्या हम जान सकते हैं? हाँ जुगनू, आप बैठिए, हम आपको बता रहे हैं। अरे नहीं नहीं, पूरी फिल्म बताने का समय नहीं है। हम जुगनू को ट्रेलर बता रहे हैं। क्यों जुगनू? हो भाई, हमें कुछ भी चलेगा, पहले बताओ तो। इसके बाद प्रेम जुगनू को नियति और धनुष के बारे में सारी बात बताता है कि वो लोग कैसे मिले, फिर कैसे बातों बातों में उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। अरे वाह नियति, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर क्यों? अरे तुम्हारी और धनुष की शादी तो फिक्स हो गई है। अबे पगला गए हो क्या? अभी कुछ नहीं हुआ है। हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम दोनों को जैसे मिलवाया था ना, वैसे ही हम धनुष और नियति को भी मिलवा देंगे। तो हो गई ना शादी फिक्स। और फिर हमारे एमएलए चाचा कब काम आएंगे? तू अपने चाचा को कुर्सी से गिराकर ही मानेगा। हाँ हाँ ठीक है। वैसे प्लान क्या है? वो बाद में, पहले हम धनुष से मिलेंगे। साला, सबके प्यार की गाड़ी पटरी पर लाते लाते
हमारे प्यार की रेखा तो लगभग मिट ही गई है। अबे तेरा भी हो जाएगा। अबे प्रेम, तू धनुष से मिलकर क्या बात करने वाला है? बात करनी है, लेकिन बात करते हुए ये समझना है कि वो भी नियति से प्यार करता है कि नहीं। ओह, तो एक काम कर, ये काम तू मुझ पर छोड़ दे। हमें पता है हमें क्या करना है। पक्का तू संभाल लेगा? हाँ, हमारा नाम जुगनू है, जुगनू। हम सिर्फ रात को ही नहीं, दिन में भी चमकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई ना, तेरा एमएलए चाचा भी तुझे बचा नहीं पाएगा। हाँ हाँ ठीक है। वैसे तूने धनुष को कहाँ बुलाया है? वो बड़े तालाब के पास। क्या तुझे कोई और जगह नहीं मिली? अबे तो हम क्या करें, ये गांव है, कोई शहर नहीं कि किसी कैफे में बुला लें। हाँ ये भी ठीक है। वो रहा तालाब, लगता है वही धनुष है। चल। हाँ चल। धनुष? जी भैया, हमारा नाम ही धनुष है और आप ही प्रेम है। हाँ बे, यही है। सॉरी। अबे सॉरी गया तेल लाने। पहले तू ये बता, तू नियति से प्यार करता है? हाँ 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 हाँ। देख बेटा, बात यह है कि हम भी नियति से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसे भूल कर ना अपनी लाइफ पर ध्यान दे। पर आप कौन हैं और हमसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं? अबे पपलू, हम कौन है ये जानकर क्या करेगा? जितना हम कह रहे हैं उतना कर, समझा? जी नहीं, नियति हमसे प्यार करती है और हम नियति से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम उसे इस जन्म में भूल नहीं सकते हैं। क्या कहा? भूल नहीं सकता है? तेरी तो। अबे जुगनू, बस बहुत हुआ। भैया ये सब क्या है? सॉरी धनुष, माफ करना यार। दरअसल हम तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रहे थे कि तुम नियति से प्यार करते हो या नहीं, और तुम टेस्ट में पास हो गए हो। लौंडे में दम है भाई। हाँ धनुष, ये सही कह रहा है। ये हमारा जिगरी दोस्त जुगनू है। अरे आप ही जुगनू हैं। नियति ने हमें आपके बारे में बताया था कि आपने किस तरह प्रेम भाई और भाभी की मदद की थी। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अबे नौटंकी, हम ठीक हैं, यू कंटिन्यू। धनुष, तुम तो जानते ही हो, नियति के पापा उसके शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। हाँ भैया, लेकिन हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचा था जब जॉब मिल जाएगी तो हम नियति का हाथ मांगने उसके घर जाएंगे, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, हमें पता नहीं था। देखो धनुष, हमें सब पता है। हमें बस नियति के पापा को मनाना है, और एक बार शादी फिक्स हो जाए उसके बाद तुम दोनों आराम से शादी कर लेना। लेकिन अभी नियति के पापा से बात करना जरूरी है। लेकिन क्या वो हमारे रिश्ते को मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम गरीब हैं और वो पुलिस के बड़े बाबू हैं। अबे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? और अगर नहीं माने तो तुम दोनों चुपचाप शादी करके यहां से कुछ दिनों के लिए भाग जाना। नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं। हमारे ऊपर हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। जब नियति के पापा को ये सब पता चलेगा तब हमारे परिवार का पता नहीं क्या होगा। जुगनू ये सही कह रहा है। हम और पूनम इसीलिए भागे थे क्योंकि हमारी मजबूरी थी। तब गांव में प्यार करना जुर्म था। खैर जो भी हो, अब कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। धनुष, कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना। भैया, हम नियति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है धनुष, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं। आगे क्या करना है हम बताते हैं। जी भैया। ओके धनुष, फिर मिलते हैं। जी ठीक है। इसके बाद प्रेम और जुगनू वहां से निकल जाते हैं। अबे प्रेम, तुझे क्या लगता है तेरा वो खड़ूस मामा बातों से मानेगा? अबे ये तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर प्रेम धनुष और नियति को मिलवाने के लिए क्या करने वाला था,
क्या प्रेम लखन मामा को उनकी शादी के लिए मना पाएगा या फिर उनकी जिंदगी में कुछ और घटित होने वाला था जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।